नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ वक्त से जो गहमा गहमी का माहौल है, आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर चल रहा है, वो वाकई पब्लिक की पूरी नजर उन पर है। बात केवल कांग्रेस की नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी में भी यही उथल पुथल और गहमा गहमी का जो मिजाज जो चल रहा है, मिजाज जो बन रहा है, उस पर इस समय सबकी नजर है। अब कांग्रेस के हालात कैसे हैं, ये पिछले दिनों आप लोगों ने तस्वीर देखी कि जब एक मंत्री का बयान पूर्व डिप्टी सीएम के लिए, और जिस तरीके से लगातार माहौल पर माहौल जो बना, लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा पर भी सवाल खड़े हुए। और अभी कुछ ही दिनों पहले जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की अकेले पैदल यात्रा का जो माहौल बना, वो भी राजस्थान की राजनीति में काफी चर्चा में रहा। लेकिन यहां पर भाजपा का सीधा आरोप सरकार पर कि चाहे बात कानून व्यवस्था की हो, महंगाई के मुद्दे की हो, जिस हिसाब से लगातार जो माहौल चल रहा है वो ठीक नहीं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी आज साफ कर दिया, साफ तौर पर यह कह दिया कि जो हालात चल रहे हैं विपक्ष में, वो ठीक नहीं। और जिस तरीके से यहां पर एक मंत्री की जो भाषा थी, वो ठीक नहीं, वो अमर्यादित थी। सीधे तौर पर राठौड़ ने यहां पर कह दिया कि अब वो गया जमाना जब पहले के दौर में तलवार और भालों से युद्ध होता था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं, माहौल बदल गया है। आइए सुनाते हैं आपको राजेंद्र राठौड़ से हुई बातचीत के वो अंश, जिसमें उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथ में लिया है। राठौड़ साहब नमस्कार। नमस्कार सर, राजस्थान में देखिए इस समय जो एक पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है, आखिर किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? राजस्थान का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि कांग्रेस अब तक की सबसे बड़ी हार की ओर लगातार बढ़ रही है। जी। बैड गवर्नेंस की बात तो आम आदमी में आ गई है और पहली बार राजस्थान में कानून व्यवस्था एक मुद्दा बन चुकी है। जी। और इन सारी बातों के बीच में जो सरकार का अंतर्द्वंद है, उससे भी आम आदमी ये महसूस करता है कि इस अंतर्द्वंद ने भ्रष्टाचार का तांडव कर दिया, 200 मिनी मुख्यमंत्री बना दिए और इसी कांड से लूट और झूठ का ये वातावरण बना हुआ है। ठीक। हाल ही में सर ये जो पुष्कर में देखिए जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद भी क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी कोई अंतर्कलह वाले हालात हैं? अंतर्कलह नहीं, जब एक पूरा समुदाय, पूरा ग्रुप और पूरा वर्ग एक मंतव्य के साथ किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ता है और वो मंतव्य उनका पूरा होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है जी। और उसके बाद अपमान की राजनीति प्रारंभ हो जाती है, तब निश्चित तौर पर गुस्सा होता है। और एक स्वाभाविक क्रिया की प्रतिक्रिया थी वहाँ, जो होनी नहीं चाहिए थी, मेरी मान्यता है, क्योंकि वो अस्थि विसर्जन जैसा पवित्र काम था कर्नल बैंसला जैसे कदावर व्यक्ति का। तो जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एक ही भाव है कि अगर ये तो पहली झांकी है, इसमें तो फिर भी कर्नल बैंसला का अस्थि विसर्जन था, इसलिए इतनी बात आगे बढ़ी नहीं। कांग्रेस के लिए एक सर्टेन कुछ क्षेत्र है जो कम से कम 7-8 जिलों का होगा, जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपना प्रचार करना भी भारी पड़ जाएगा अगर हालात जस के तस रहे तो। क्योंकि सर जिस तरीके से मंत्री अशोक चांदना ने सचिन पायलट को लेकर भी जो सीधे तौर पर ट्वीट भी किया, बोला भी, और क्या लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं आपसी कोई टकराव या वर्चस्व की जंग यहाँ पर नजर? चांदना जी की भाषा लोकतंत्र की भाषा नहीं है जी। ये भाषा अगर मैं कब बोलूंगा तो एक बचेगा, ये भाषा राजतंत्र की और उस समय की जब तलवार भालों से लड़ाई होती थी, अब तो लोगों के मन जीतने की लड़ाई है। जी जी। अब मत की पेटी से राजा निकलता है, बाहुबल से राजा नहीं बनता। और उन्होंने ऐसे व्यक्ति ने इस प्रकार के नेता के प्रति बात की जो उन्हीं की सदारत में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे
और जी। कई मीटिंगों में सचिन पायलट के कसीदा पढ़ा करते थे। मैं समझता हूँ ये अहंकार की भाषा उचित नहीं, और उनका ये व्यवहार और उनकी ये भाषा उचित नहीं। और उसके बाद बाबूलाल नागर जी ने भी जिस तरीके से पब्लिक मंच पर जो मैं कह रहा हूँ पुलिस तंत्र का बेजा इस्तेमाल जो प्रारंभ हुआ है, इसीलिए अपराधी दोनों बेखौफ होकर आगे बढ़ रहे हैं। और पुलिस का काम ये रह गया कि नेताओं के लिए भीड़ इकट्ठी करनी, नेताओं का कहीं विरोध नहीं उसकी व्यवस्था करना। बाबूलाल नागर मंच से बोल गए, पर ये कहानी है राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र और हर जिले की। जी जी ठीक है, चलिए ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब हमसे बातचीत के लिए, धन्यवाद। दरअसल आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति कोई नई बात नहीं। हर बार पक्ष और विपक्ष के बीच जो जुबानी हमले चलते हैं वो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन कहानी केवल यही खत्म नहीं होती कि जिस तरीके से भाजपा की ओर से जो कांग्रेस पर जो आरोप लगाए गए हैं, अक्सर कांग्रेस भी ऐसे आरोप भाजपा नेताओं पर लगाते रही है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में राजस्थान की सियासी तस्वीर के और कैसे रंग नजर आते हैं। नमस्कार।